आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। संसद में राफेल डील के मामले पर तगड़ी बहस होनी है, लेकिन संसद के बाहर इसको लेकर रोज ही एक ना एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राफेल मामले पर आए एक नए अपडेट के बारे में। अभी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने सीधा तीर फेंका है बीजेपी की तरफ, क्योंकि आज सदन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल के मामले पर एक टेप पेश की है, साउंड टेप, वो भी सबूत के तौर पर। ये बात साफ है कि राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार घेरती आई है और इस बार भी कांग्रेस ने एक बम फेंका है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे की एक ऑडियो क्लिप जारी की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के बेडरूम में राफेल डील से जुड़ी हुई फाइलें मौजूद हैं। इसको लेकर सुरजेवाला का ये भी कहना है कि पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने राफेल के रहस्य का रहस्योद्घाटन कर दिया है। इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी है कि गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे की बातचीत से बात साफ होती है कि गहमा गहमी के बीच मनोहर पार्रिकर ने कथित रूप से ये कहा है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस ऑडियो क्लिप में जिस शख्स की आवाज है वो मिनिस्टर है, गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं राणे और मुख्यमंत्री पार्रिकर ने भी इस टेप को फर्जी होने का दावा किया है। संसद की सुनवाई से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने मोदी सरकार की तरफ हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी जी देश जानना चाहता है कि श्री मनोहर पार्रिकर के पास आखिर राफेल की फाइलों के कौन से राज दफन है, जो वो दुनिया के सामने खुलेआम नहीं बता पा रहे हैं। राफेल की फाइलों में वो कौन सा भ्रष्टाचार मौजूद है और कौन सा ऐसा गड़बड़ झाला है जिस पर चौकीदार पर्दा डाल रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग से किनारा कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी सरकार सामने आकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है? कांग्रेस ने बार बार जेपीसी के लिए दबाव बनाया है और सदन में राहुल गांधी का स्पीकर सुमित्रा महाजन से अनुरोध भी हुआ है कि अब मोदी सरकार को जेपीसी के अंतर्गत दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आना ही होगा। इस विषय पर पार्रिकर ने भी सफाई दी है। आखिर वो कैसे पीछे हट सकते थे? उन्होंने कहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस ऑडियो क्लिप को जारी करके सिर्फ और सिर्फ झूठ को सच बदलने में क्यों लगी है। ये सिर्फ एक निरर्थक प्रयास है जो साफ करता है कि झूठ उजागर होने के बाद तथ्यों को गढ़ने की एक बेताब कोशिश की गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट या किसी अन्य बैठक के दौरान ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई थी, ऐसा कहना है मनोहर पार्रिकर का। ऑडियो पर विश्वजीत राणे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ऑडियो टेप डॉक्टरेट है, कांग्रेस ने इसे खुद मैन्युफैक्चर किया है। कांग्रेस को मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बीच मतभेद पैदा करने के लिए ऐसी हरकत रोकनी चाहिए। उनका कहना है कि पार्रिकर ने कभी भी राफेल या किसी भी दस्तावेज का कोई संदर्भ नहीं दिया है। सीएम से मैंने इसमें आपराधिक जांच के लिए कहा है। मुझे कांग्रेस निशाना बना रही है और ये वीडियो उनके द्वारा बनाया गया है। आवाज की जांच होनी चाहिए। खैर, राफेल डील की आखिर क्या सच्चाई है, ये शायद लोकसभा चुनाव से पहले ही साफ हो जाएगा। देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जो स्टेप नामक जो बम गिराया है बीजेपी के ऊपर, इससे बीजेपी के रंग बदलते हैं या बीजेपी अपनी बात पर अभी भी अड़ी रहेगी और साबित करके दिखाएगी कि राफेल डील बिना किसी घोटाले के हुई है और कांग्रेस के लगाए गए सारे आरोप बेबुनियादी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।